वन को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, देखिए क्या रहा करा कि 180 रुपया भाव बताएंगे जुराबों के 1 दर्जन जोड़े, मतलब 180 रुपया कितना दे रहा है, 1 दर्जन मतलब 12 को दे रहा है, समझ गए, मतलब 12 पेयर दे रहा है, 12 नहीं 12 पेयर दे रहा है, 20% छूट पर उपलब्ध है और इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है, कितना 20%। करा कि एक व्यक्ति के पास 48 रुपया है तो जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसे जब सब प्रश्न होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट रेट को हटाते हैं, निकालते हैं, ठीक ना, बैठ जाइए। तो देखो यहाँ पे उसका जो FP हो गया, FP कितना हो गया 180 रुपया है ना, और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट इस पर 20% दे रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हम लोग चेक कर लेंगे। तो 180 पे 20% डिस्काउंट निकाल दोगे, 80 बटे कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 144 रुपया में कितने मिल रहे हैं, 12 पेयर मिल रहा है, दर्जन जोड़े। हाँ, मोजा जोड़ा में ही मिलता है, एक जोड़े मिलता है, जूता भी जोड़ा में मिलता है। एक जूता का मतलब आपको सेंस लेना होगा, 2 पेयर ऑफ शूज है, ठीक ना। 144 रुपया में 12 पेयर मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 12 बटे 144, इसलिए फाइनली हमको खरीदना है कितना में 48 रुपया। तो 12 बटे 144 गुना 48, 12 से काटोगे 12, 12 से फिर काटोगे 4, 4 पेयर मिलेगा इसमें, लिख लीजिए इसको। क्लास का ये जो है लास्ट सेशन चल रहा है, इसलिए पैनिक नहीं होना है, जो समझ में आएगा लिखिए, फिर नया जब क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर उसमें समझ पाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर, इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, अच्छे क्लास को देखते हैं कौन टाइपिंग हो गया होगा, टाइपिंग मोड फाइनल होगा, जो टाइपिंग मोड में फाइनल हो जाता है उसको ले लेता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं, उससे अच्छा जब मतलब थोड़ा वेट वाला कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम हो गया, रेल हो गया, ये सब बोट स्टीट, ये सोच रहे कि स्पीड वाला जितना है एक साथ पढ़ा देंगे, एक साथ स्टार्ट करेंगे तो क्या डिस्टेंस टाइम, रेल हो गया, बोट स्टीम हो गया, और वर्क एंड टाइम हो गया। नहीं, वर्क एंड टाइम में स्पीड का कोई लेना देना नहीं, वर्क एंड टाइम अलग बोट से, एंड स्टीम लगा जिसमें स्पीड की बात होती है। 4 सेक्शन एक साथ पढ़ाएंगे, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टाइम, रेल, उसके बाद बोट स्ट्रीम, और उसके बाद एक दौड़, दौड़ से भी कभी कभी क्वेश्चन रेंडमली आ जाता है, वो भी हम सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, अतिमान कृपा होगी, धन्यवाद। का मूल 60 रुपया अंकित कर रहा है, 22 में कह रहा है कि अंकित मूल कितना है 60 रुपया, और कह रहा है क्या कि और उसे 15% की छूट पर बेच देता है, साथ में वह 3 रुपया का उपहार भी देता है। उपहार दे, गिफ्ट भी दिए, वो भी एक प्रकार का डिस्काउंट ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, समझ गए। तो मतलब 2 डिस्काउंट हो गया, एक 15% डिस्काउंट हो गया, एक 3 रुपया डिस्काउंट हो गया, समझे, 2 डिस्काउंट है। इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का लागत कीमत कितना है ये बताना है। तो अब यहाँ से 2 चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा 60, ऐसे डिस्काउंट निकालो, टोटल डिस्काउंट कितना है पहले ये फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, एगो 60 का कितना हो जाएगा 15%, क्लियर, और एगो 3 रुपया को बाहर दे रहा वो, समझ गए। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 3 तिया 9 2 कितना हो गया 12 रुपया, सही है। देखो कैंसिलेशन जैसा सही है ना, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 3 तिया 9 3 12, सही है। टोटल 12 रुपया का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, 60 में से 12 घटा लोगे कितना रुपया में बेचा होगा 48 रुपया, फिर भी उसे कितना रुपया का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का लागत की कीमत कितना है। अब हमको CP फाइंड करना है, तो CP बराबर हो जाएगा 48 गुना 100 बटे प्रॉफिट कितना है बताओ 20%, 120, तो हो जाएगा 40। अच्छा 12 चौका 48, 12 से 10, 10 से 10 काट देगा बराबर कितना 40, उसका 40 रुपया कितना। ये डिस्काउंट का खेल था, यहाँ पे 2 डिस्काउंट, एक परसेंटेज में दे दिया था, एक ऐसे उपहार के रूप में बता रहा था।
चलिए आगे बताइए, बात समझ में आया ना ये समझिए। चलो अगला बोलो प्रॉब्लम। पूरा डिस्काउंट निकाल ले कितना हुआ। हाँ मतलब डिस्काउंट अगर देखिए दोनों परसेंटेज में रहता तब तो सेलिंग प्राइस ही निकाल देते, मगर यहाँ पर था एगो डिस्काउंट में था, एगो रुपया में था। हम कहीं ग्रुप को इसका 60 का जो 15% डिस्काउंट ये भी हो गया, 85% निकाल के 3 घटा देंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 85% निकाल के वो भी हो सकता है। बात वहीं जाकर रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कि ये स्मूथली आपको समझ में आ गया कि टोटल डिस्काउंट ये हो गया, उसके बाद घटाइएगा टैक्स, मतलब रेगुलर जो है ना फिगर बन जाएगा महीने में कैसे करना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सर 25 नंबर पढ़ने नहीं लगा तुम लोग को, क्या बात है? मिसलेनियस है 25 नंबर में, 25 ही है ना, उससे पहले नहीं ना प्रॉब्लम। किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट, मतलब रचना मतलब होता है कोई किताब उताब लिखा होगा वो चीज़ है। किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक 20% का लाभ मिले, उस छूट को 15% बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा। तो देखिए ऐसा जब प्रश्न हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि इसमें जो आइटम दिया है तो उसमें लाभ की जब बात होगी तो आपको सीपी पे एसपी पे आना है, समझ गए? यही चीज़ दिमाग में रखना है। आप यहाँ से ये सोचिए 25 नंबर में कि 10% छूट देकर 20% का लाभ मिले, ये बोल रहा है। तो पहले ये दोनों से आपको जो चीज़ मिलेगा वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। पहला देखो हमको क्या निकल रहा है, किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिल रहा है। तो यहाँ अंकित मूल्य मान लेते हैं कि मेरा जो है फिक्स प्राइस कितना है, 100 रुपया है। कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। और इस पर कितना कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट देगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो गया। 90 रुपया में बेचने पर भी उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सीपी निकाल लीजिएगा। सीपी निकालिएगा तो हो जाएगा 90 गुना 100 बटे कितना, 120। 30 दिया 90, 30 चौका 4 से 25, 75 रुपया। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि, अब सोचना है कि यदि 15% उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर, बढ़ा ही दिया, 10 से 15 कर दिया, 15 एग्जैक्ट नहीं बढ़ा रहा, 15 तक बढ़ा रहा, 10 से 15 कर रहा है, समझ गए? 120 नीचे क्यों? यहाँ पर तो हम बेसिक फॉर्मूला लगाए, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 बाय, अगर लाभ का सिचुएशन है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट होता है, ठीक ना, तो 20% लाभ। अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ये चीज़ अगर जिनको समझ में नहीं आता है तो उनको हम बोले थे एक लाइन आपको याद रखने के लिए कि अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में रिलेशन बताए थे, कहीं याद आ रहा है? एनपी और सीपी का रेशियो। हाँ कुछ याद आया? तो जिनको वहाँ दिक्कत हो रही करने में, वहाँ ये देखो करोगे क्या, फिक्स प्राइस इंटू इसके साथ क्या यूज करेंगे, डिस्काउंट को, और जो सीपी होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो दोनों का लिखने का तरीका बताए थे कि अगर फिक्स प्राइस मेरा 100 रुपया है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10 रुपया दे रहा है, कितना हो गया, 90 बराबर। सीपी हमको जानकारी ही नहीं है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 का। यही चीज़ हम वहाँ की है, समझ गए? यहाँ भी करोगे 30 या 90, 30 चौका 4 से काटोगे 25, देखो सीपी निकल गया 75 निकला। तो जो चीज़ यहाँ की वही चीज़ यहाँ, समझ गए? सीपी जैसे 75 निकल गया, तो आप कह रहा है डिस्काउंट को कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, 15%। मतलब 100 रुपया की चीज़ अब कितना में बेचा जाएगा, 85 में। 100 रुपया का चीज़ जो है अब न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा इसका, वो 85 रुपया में बेचा जाएगा, 15% डिस्काउंट। अब देखो 75 रुपया की चीज़ 85 रुपया में बेचोगे, कितना का लाभ हो गया, 10 का। और कुछ पूछ रहा है, लाभ की लाभ प्रतिशत क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत जी, कितना लाभ मिलेगा, लाभ 10 रुपया का मिलेगा उसमें। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है एक बार जब किसी वस्तु का निकल जाता है तो वो फिक्स हो जाता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, समझ गए? तो इसलिए कॉस्ट प्राइस पे पहुंचिएगा तो रास्ता सब क्लियर हो जाता है। अब परसेंटेज भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बटे 75 गुना 100 कर दो।
क्वेश्चन बताइए। अब 34 तक में पढ़ो। 34 तक में 28, उससे पहले किन्हीं को 34 तक में 28 आया है, 28 से पहले किन्हीं को नहीं है, मान ले ये बात। तब यहाँ आके डिसीजन ले लेगा कहाँ बन जाएगा, घर पे क्या कर रहे हो। कल कितना आदमी लाइव से जुड़ा था, इसे टेस्टिंग ले रहे थे, फिर मतलब लिख रहे थे, दिख रहा था साफ साफ। लाइव हम लाइव के बाद मिले सर। लाइव हुआ देखे थे। 8 बजे रात में सर। चलो आवाज नहीं सही से आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा था, हल्का आ रहा था पूरा नहीं आ रहा। कहीं कहीं थोड़ा ये हो रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कितना 28 नंबर बोले ना, 28 28 का रहा है, किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का क्या है 64% है। तो यहाँ पर लिख लो, लागत मूल्य मतलब सीपी हो गया, निर्धारित मूल्य मतलब फिक्स प्राइस हो गया, समझ गए। तो मतलब सीपी जो है फिक्स प्राइस का कितना है 64%, डायरेक्ट बोल रहा है ये 64%। 64% का मतलब कितना हो गया 64/100। अब रेशियो फाइंड कर लो, सीपी अपॉन क्या एफ पी, तो हो गया 64/100, मतलब कॉस्ट प्राइस 64 रुपया एफ पी। इसको काटोगे, काटेगा क्या ये, देखो आगे हम देखते हैं क्या करना है। 16 और 25 4 से कट रहा है केवल, 16 और 25। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या करा, अगला लाइन पढ़ो तो देखो क्या करा है। अगर निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट दे दिया जाए तो उसे लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा, बस ये पूछ दिया है। तो यहाँ पर और फायदा होता है क्या, अगर इसको अगर नहीं काटते तो मजा आ जाता है। सीपी 64 रुपया, 100 रुपया है। अब 100 रुपया पे ही डिस्काउंट दे रहा है कितना 12 रुपया, 12% का दे रहा है। तो एसपी निकल गया कितना 88 रुपया। अब 64 रुपया की चीज़ कितने में बिक रही है 88, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा बताओ। 24 रुपया का लाभ हो रहा है 64 पे, इसलिए बनाया। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए एक और तरीका बताएं। ये समझ में आया, किनको किनको समझ में आया। सीपी जो है एफपी का 64% है, तो हम केवल एकदम जो बोला वो लिख दिए, और एफपी को इधर ले आए, रेशियो आ गया 64 कितना 100। अब मतलब सीपी जो है 64 रुपया, एफपी कितना है 100 रुपये। अब इसी 100 रुपया पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लेते हैं, 100 रुपया 12% डिस्काउंट दे देगा तो बेचा हुआ कितना 88 रुपया। एक्चुअल में लागत कितना है 64 रुपया, तो लाभ यही दोनों में बताएगा, ठीक है। 64 रुपया की चीज़ फाइनली कितना में बेचा गया 88 रुपया में। तो अब इसका 24 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत जब भी निकाला जाता है सीपी पे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है सीपी आपका 64 था ले। या आप वो जो फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को कि फिक्स प्राइस का सीपी के साथ रिलेशन हमेशा याद रखिए, बताए थे ना, इसे भी कर सकते हैं। जैसे रेशियो पता चल गया था आपको, एफपी मेरा क्या हो गया 100 हो गया, डिस्काउंट 12% का है तो कितना ले लेगा 88 ले लेंगे। यहाँ पे सीपी हमको पता चल गया कितना 64। अब लाभ प्रतिशत हमको नहीं मालूम, एक बार में लाभ प्रतिशत आंसर फेंक देगा ये 100 प्लस है। तो यहाँ पे आप काटोगे 8 से 11 बार में 80 फिर 64, फिर ये हो जाएगा 25 ये 4, 25 में 11 करोगे तो 11 25 सर 25 वहाँ दो सर वहाँ पर दो, क्योंकि 4 से ना कटा आप 100 अच्छा 4 से कटा है ये 8 कट ही गया था 2 होगा, चलो ठीक है 275 275 बाई ये 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक बराबर हो जाएगा कितना 100 प्लस x%। ये 100 को भी इधर लाओगे तो जब रिलेशन क्या होगा 200 बन जाएगा, तो मतलब 75 बटे कितना 2 बराबर x%। हमको लगता है आई होप आपका 37 पूर्णांक 1/2 आंसर आया होगा इससे। दोनों से बना सकते हैं, इससे एक लाइन में बस सेटअप खाली तैयार करना है, बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आपको आया था। इसको खत्म करके फिर अभी आर एस अग्रवाल से ग्रामर में फिर जाएंगे। 30 नंबर
कैलकुलेशन तब कमजोर है आप लोग का, समझे। अंकित मूल्य को सीपी और एसपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ थोड़ा कला लगता है कि आप लोग का कमजोरी है, इसीलिए ये सब फंसा रहा प्लस बन जाना चाहिए। देखो कुछ डाटा जो होते हैं फॉल्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो 25% की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 30 नंबर, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। वो सोच रहा है कि लाभ मिले, समझ गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ छूट देने के बाद उसका लाभ घट कर क्या हो जाता है 12.5% हो जाता है। अब आपका कहानी आगे टिक गया कि X% की डिस्काउंट दे रहा होगा, जिससे उसका फाइनल प्रॉफिट कितना हो गया 12.5% का। यही है कहानी, यही है। अब इस कहानी में एक पात्र को ले आते हैं कि अगर एफपी को अगर आप मान लेते हैं 100 रुपये, एफपी को कितना मान लेते हैं 100 रुपये, अब इस पर कहानी शुरू हो जाएगी। और फाइनली आपको क्या पूछ रहा है, देखो 25% डिस्काउंटे पूछ रहा है, डिस्काउंट क्या होगा ये पूछ रहा है, ये ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो कि 100 रुपया की चीज़ पे X% का डिस्काउंट चाहिए, तो हमको 100 इंटू 100 - X कर लेंगे, क्लियर। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी चाहिए, तो सीपी हमको किस रूप में चाहिए। अब ये यहाँ पे सीपी आपको प्रॉपर है नहीं, मगर हमको यहाँ पे सीपी की जरूरत पड़ेगी। तो सीपी यहाँ कहाँ से लाऊंगे, सर सीपी को 100 मान लेंगे तो एफपी 125 हो जाएगा। 25% लाभ होगा। एसपी से ही 25% लाभ देने बोल, लाभ अंकित मूल्य के बारे में बोला, कितना इतना अंकित करता है 25% लाभ होगा। अब एसपी हो जाता है ना। सीपी को 100 मान लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन का 30 नंबर है ना, 12.5% छूट क्या है ये बताओ। रेशियो पे बैठाना चाह रहे थे कि एफपी और एसपी का रेशियो, सीपी का रेशियो अगर मिल जाता है सीपी में 25% लाभ मांगता है, अंकित करता है। 25 का भी यूज है क्या, होगा ना सर, 25% लाभ जो दर्शाया है, इसी में डिस्काउंट मांगे करने बोल रहा है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट। इसको रुक जाता है। में लेते हैं। अगर एक दुकानदार एक वस्तु को वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सीपी ही मेरा कितना है 100 रुपया, सीपी कितना है 100 रुपया, और इसका जो है एक दुकानदार एक वस्तु का वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। सीपी अगर 100 मानते हैं तो फिक्स प्राइस इसका 125 मानना पड़ेगा। उसका एफपी जो है 125 हो जाएगा, ठीक। आप कहा लेकिन वह कुछ डिस्काउंट देने के कारण अब बना ये बन जाना चाहिए। अब देखो 125 हो गया ना, अब एफपी पर डिस्काउंट मिलेगा और सीपी पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक ना। इस पर डिस्काउंट चलेगा, इस पर क्या चलेगा, प्रॉफिट चलेगा। तो एफपी अगर मान लेते हैं 125 है, इस पर डिस्काउंट हमको नहीं मालूम है, तो 100 - X% होगा बराबर। सीपी आपका 100 है, इस पर प्रॉफिट कितना बता रहा है 12.5 का, तो 100 प्लस हो गया कितना 12.5। अब बनाओ देखो क्या होता है 125, तो ये काट ही दो यहाँ पे 25 का 100, 25 × 100, ये 500 - 5x
बराबर ये हो जाएगा कितना, 400 into ये तो 50 बन जाएगा, 12 से 48 50 बन जाएगा, 150 हो गया, 150 को 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 600 ये 400 बनेगा, अच्छा 450 बनेगा टोटल, ये 400 ही 50 बनेगा, 450 बनेगा, ठीक है। इसलिए 5x बराबर हो जाएगा कितना, 50, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10%। आप कौन सा डाटा दिया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। किसी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया था, उसको इस प्रकार वो अंकित करना चाहता था कि 25% का लाभ हो जाए, तो 100 रुपया की चीज़ को कितना अंकित करेगा, 125 रुपया, तब उसका डिजायर पूरा होगा 25%। लेकिन क्या क्या 125% पे वो कुछ डिस्काउंट दे रहा था, हमको पता नहीं है डिस्काउंट दे रहा था, x% मान लिए 125 का 100 - x, और यहाँ CP का यूज़ करेंगे तो CP, तो ये रिलेशन आपको याद रखना, बार बार हम कर रहे हैं। FP के साथ जो हम बताए थे उस दिन की 100 में डिस्काउंट यूज़ होता है, और CP के साथ जो है 100 प्लस प्रॉफिट लॉस या दोनों में से जो चीज़ रहेगा वो यूज़ होता है। तो हमको लगा कि फॉल्स है, एक जगह प्रॉफिट देवे किया था, ये प्रॉफिट का यूज़ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 31। लाभ पूछ रहा है डायरेक्ट, 31 मतलब हिलने नहीं दिया इसका मतलब क्वेश्चन। तो देखो कह रहा है 31 नंबर में कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का क्या देता है, छूट देता है। तो फिक्स प्राइस इसका मान लिए कितना 100, और इसको 40% डिस्काउंट पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना 40, क्लियर। सेलिंग प्राइस 40 हो गया, 40% डिस्काउंट पे, सॉरी 60 हो गया। अब कह रहा क्या कि इस प्रकार से 30% की क्या होती है, हानि होती है। तो ये जो 30% का हानि है ये आपको चलने का रास्ता देता है कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए, ठीक। SP आपको पहले से मालूम है, CP निकालना है, तो 60 गुना क्या हो जाएगा 100 बटे डिस्काउंट पे लॉस कितना का हो रहा है 30 का, तो गया कितना 70, 30 का हो रहा है ना, 30 का लॉस हो रहा है। तब इसे फाइंड कर लो, 600 बटे कितना हो गया 7। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब ये फिक्स प्राइस है, इसी को वह क्या मान लेता है, न्यू सेलिंग मान लेता है। क्या मान लेता है, न्यू सेलिंग मान लेता है 100। आपका ये CP बदल रहे, हम बार बार बोलते हैं CP कभी चेंज नहीं होता एक वस्तु का। तो CP कितना हो गया 600 बटे 7। तो आपको यहाँ पे लाभ बताना है, तो लाभ आपका क्या हो जाएगा SP माइनस CP। तो देखो 100 माइनस हो जाएगा कितना 600 बटे 7, घटाओगे तो हो जाएगा 700। यही है, अगर ये लाभ पूछ रहा है तो 100 बटे 7, अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा तो वही बना दीजिए। बन गया, समझ में आया ये प्रश्न। कोई वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है, उस पर 40% की डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 60 रुपया। इस पे जो है 60 रुपया पर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है 30% का लॉस हो रहा है। तो 60 गुना 100 बटे कितना 70, ये 0 0 कैंसिल हो गया 600 बटे 7। अब कह रहा है कि अगर हम इसका मन बदल रहा है, कह रहा है कि अब हम अगर फिक्स प्राइस पे ही वस्तु को बेचते हैं, मतलब 100 रुपया में ही बेचते हैं, तब उसको क्या होता है, तो तब उसको क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपया, ये हो गया 600 बटे 7। इस कंडीशन में लाभ हो रहा है, कितने की लाभ हो रही है 100 बटे 7 का लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ आपको निकल गया, इसके साथ CP यूज करते हैं, समझ गए। हमको लगता है 16 पूर्णांक 2 बटे 3 निकलेगा, नीचे में 6 आ रहा है। चलो ठीक।
आगे हम लोग चलते हैं, आगे बोलिए। हम कितनों इधर से बोलेंगे, चलने नहीं दिया, बता नहीं रहे हो, कमजोर हो, तुम लोग को हिम्मत नहीं हारना, पूछते रहना उधर से, समझ गए? 36 सर। 36 नंबर देखो, ये 36 बहुत लंबा जंप कर गया। तुम लोग को अगर बीच में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। 32 बोल रहे हैं, बच्चे को पीछे बताया, तो बताया। तो एक ही चीज़ है, बस समझा देते, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरे वस्तु पर 25%। ये तो कल बताए थे यार, ये कल बताया, ये कहीं पर क्वेश्चन आया था ये। 8 नंबर बताया। देखो ये 8 नंबर के सिमिलर है, दोनों को डायरेक्ट बराबर किए थे हम। देखो ये 32 नंबर में कह रहा है कि किसी वस्तु पर, तो मान लेते हैं कि पहला वस्तु जो कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं, क्लियर। x वस्तु पर जो है कह रहा है कि 20% का छूट दे रहा है, x का 20%, दूसरे वस्तु y पर 25% का छूट दे रहा है। कह रहा है छूट की राशि ही दोनों आपस में बराबर है। x का 20% जो मिलेगा, y का 25% जो मिलेगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम इसको ऐसे परसेंटेज भी बराबर कर दें, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 25 कर दोगे, y यहाँ आके इसका रेशियो बन जाएगा x बटे कितना, y बराबर 5/4। कह रहा है इसका संभव मान क्या होगा, तो हम कल नहीं समझाए थे कि अगर 100 के रेशियो में सोचेंगे तो पहला का जो है अंकित मूल्य 500 होगा और दूसरे का कितना होगा, 400 होगा। समझ गए? यही आंसर था, 500 और 400। चलिए अगला बोलिए। चौंतीस तक में अब डायरेक्ट 41 तक में, 41 तक में 36 है कितना नंबर? तो देखो हम लोग चलते हैं 36 नंबर जो है कॉमन प्रॉब्लम आया है। 36 और किसी का प्रॉब्लम है? हाँ 36 नंबर का रहा, देखो कि यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, समझे? तो अंकित मूल्य मान लो तुम्हारा कितना है, 100 रुपया। अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। इस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वह कह रहा है कि 100 का चौथाई है, मतलब 1/4 होगा। 25 रुपया का उसे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इस छूट के कारण होने वाली हानि 25% है, यदि 15%। आप लोग को बोलते हैं कि जब डिस्काउंट आपको दे देता है, तो जब अंकित मूल्य से डिस्काउंट निकाल देते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस बताता है। इसका मतलब ये कितना में बेचा गया, 75 रुपया। इसी 75 रुपया में बेचने के कारण भाई साहब को 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये आपको एक चलने का रास्ता दे रहा है कि आपको एसपी मालूम है, लॉस मालूम है, आप सीपी फाइल करिए। तो सीपी निकालो यहाँ पे, सीपी बराबर हो जाएगा 75 गुना 100 अब बटे कितना, 85। तो 5 से काटोगे 75, 1550। अब लंबा है डाटा है तो उससे कितना भागोगे। अब क्वेश्चन भी तो आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अब तुमको क्या कर रहा है, अब रेशियो कर रहा है, किसका किसका, एसपी और सीपी का, सीपी और लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का। तो लागत मूल्य आपका यही सीपी हो गया, लागत मूल्य हो गया ये, और बिक्री मूल्य हो गया एसपी। इसका कर रहा है तो हो जाएगा 1500 बटे 17 बटे 75 बटे 1। इसका निकालना है, एक बोल रहा है 1500 बटे हो गया 17, और ये प्लस 1 जाएगा ऊपर, 75 आएगा नीचे। तो 75 दूनी 150 होता है, 20 बार में काटेगा, 20/17। इतना सुंदर तो डाटा है यार। हाँ? अनुपात पूछ रहा है आपसे। ना ठीक है, चलिए अब फाइनली 41 तक में, 41 तक में 40 से पहले और कोई बोली लगाओगे, हम खुश हो रहे हैं। सर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 37 नंबर का सर जो बनाए थे मगर 37 नंबर का, चलिए ठीक। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सही है। एक्स से कोई मद
10% की छूट पे खरीदी गई और वाई को 10% की लाभ पर बेच दिया। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदा था उसका अनुपात क्या होगा? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चलो कॉन्फिडेंस ला मिलाते हैं, तो मिला नहीं इधर से। देखिए क्वेश्चन जब आपको लगे कि हमसे नहीं पढ़ने वाला तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने का कोशिश कीजिए। एक लाइन में मतलब अली बे से तासा नहीं करना, ठीक ना? बुरा नहीं मानना, इसे हम बोल रहे हैं। आप लोग में जैसे हम लोग कॉफा का पढ़ते तो आप लोग में अली बेस यही होता है। हैं? यस सर। चलो, अरे हम लोग का भी जो है ना मतलब कोएड स्कूल था, ठीक? तो मतलब बहुत सारे मित्र लोग जो थे वो मतलब मुस्लिम ही थे, तो वो सब जब पढ़ता था तो उससे कुछ कुछ सीख लिए, ठीक है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कितना नंबर बोले थे? 37 नंबर। देखिए करा एकदम तोड़ के पढ़ो। करा कि एक्स कोई मद 10% की छूट में खरीदा। क्लियर? एक्स पहला एक आदमी है, एक चीज को क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। अब मान लो कि वस्तु जो खरीद रहा होगा तो उसका पहले से अंकित मूल्य रहा होगा 100 रुपया, तब उसको 10% डिस्काउंट पे एक्स भाई साहब को कितना में मिल रहा है? 90 रुपया मिल रहा है। 90 रुपये में खरीद लिया। अब ये सेलर बन गया। ये क्या बन गया? सेलर। ये सेलर किसको कर रहा है? वाई कर रहा है ना, वाई को। वाई को क्या कर रहा है? ये किधर गया? वाई को 10% के लाभ पर इसको बेच दिया, ठीक ना? बेच दी। ये 90 रुपया की चीज वाई को दिया होगा, तो अब 90 रुपया जो है इसके लिए क्या होगा? सीपी बन जाएगा। 90 रुपया 10% की लाभ पर जाएगा 110 बटे कितना? 100। मतलब ये कितना रुपया बेच दिया? 99। अब आपको देखो रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है ना। करा कि अंकित कीमत आपका एफपी हो गया, अब बटे वाई जिस दाम पर उसको क्या खरीदा था, वाई का दाम, तो मतलब एफपी हो गया 100 रुपया, वाई हो गया 99। इतना अति सुंदर। 100/99 कुछ नहीं कर सकता। 99 भी मुंह देखेगा, 100 भी मुंह देखेगा। हम तुमको काट नहीं सकते, हम तुमको मार नहीं सकते, समझे? चलो आगे। और अब बच गया है 41 शब्द। उधर आप लोग तो वहाँ तक पहुँचिए गए थे। अब 41 तक में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 40 नंबर कॉन्फिडेंस के साथ पूछना। कॉन्फिडेंस लूज नजर आ रहा है? हाँ। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से क्या है? दुगुनी है। अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगुनी है। और लागत कीमत का मतलब सीपी हो गया। ये सब भाषा सीखो। जहाँ बोलते हैं नहीं समझ में आता, कहीं कोना में नोट करके लिख दिया करो कि लागत कीमत बार बार सर उसको क्या कहते हैं? सीपी। अगर सीपी अगर 100 रुपया है तो कह रहा कि लागत कीमत का जो है अंकित कीमत क्या है? दुगुनी। मतलब एफपी कितना हो जाएगा? 200। इतना तो कर लिए कम। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत का छूट देना होगा? तो इतना तो मजेदार क्वेश्चन है। आपको सीपी और एफपी एक साथ नजर आ जाए तो दोनों के साथ रिलेशन बहुत बेहतर पढ़ाए है ना, कि जब एफपी दिया रहेगा तो इसके साथ डिस्काउंट का कंडीशन यूज करेंगे, और जब सीपी रहेगा तो इसके साथ प्रॉफिट का कंडीशन यूज करेंगे। क्लियर? तो चलो यहाँ पे 200 रुपया है, डिस्काउंट कितना मार रहा है? कुछ नहीं पता है, डिस्काउंट ही पूछ रहा है। गुड। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ 100 - x का इसलिए यूज करते हैं कि आप लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाए। हम यहाँ पे डायरेक्ट x भी यूज कर सकते थे। तो x यूज करने के बाद देखो, अगर x यूज करने के बाद अगर x का मान 80 आ जाता तो इससे आपको सोचना होता कि 20% की डिस्काउंट है। ये आप लोग नहीं सोच पाइएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो है 100 - x का यूज करते हैं कि आप लोग को आंसर चाहिए डायरेक्ट। हो गया। एफपी के साथ डिस्काउंट का रिलेशन बैठा दिए। अब सीपी के साथ बैठाओ। सीपी कितना है? 100 रुपया। इस पे कितना प्रॉफिट चाह रहा है? 15 का, तो 115 हो गया। सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। ये भाई साहब इसको 2 टाइम्स में काट देगा, ये 200 बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये 115 बनेगा। 115 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा? 85 बराबर 2x। x बराबर हो जाएगा 85/2। देख लो कितना? 42 गुना के बटे 2% का डिस्काउंट दिया गया। हमारा देख लीजिएगा, सही किया ना?
10% का डिस्काउंट नहीं देगा। दूसरा देख रहे हो तगड़ा रेट है उसका, दुगुना रेट। तो हैवी उस पर डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना, तब वहाँ 100 के नियर अबाउट पहुँचेगा वो। चलिए 41 तो किसी का नहीं प्रॉब्लम है, तो गेट से बाहर करेंगे। चलिए, और इधर बाकी सब क्वेश्चन आप लोग को बता ही दिए थे। अगर बेबी डॉट है तो पूछ सकते हैं। इधर आपको कुछ वस्तु में मुफ्त और मिले तो बता दिए थे नहीं ये सर? बता दिए, ये आपका द एंडिंग हो गया। ये मेरा ही है। अच्छा लाओ उधर सारे सवाल लाओ, एक सगीर अहमद को लाओ। हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं आर एस अग्रवाल को, ठीक ना? उसमें जितना जो बताने लायक होगा उसको भी तुरंत हम बता ही देते हैं। जिनके पास आर एस अग्रवाल नहीं है, आज हम जो है अभी 10 मिनट के लिए बैठेंगे, तो उसी बीच में जो आप लोग को PDF शेयर कर देंगे, ठीक? तो वो भी जाके आर एस अग्रवाल का जो है डिस्काउंट बना देंगे, ठीक? तो बच जाएगा तो फिर हम बैठे रहेंगे तो वहाँ पे पूछ लेना है कभी। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा इसलिए देना ये तो है। ये आर एस अग्रवाल में मिक्सअप लिखा है, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन बहुत मजेदार मिला, लिखो फटाफट, हाथ चला के लिखना। आर एस अग्रवाल का 83 नंबर है ये। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20 किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य को FP लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी लिखाएगा। अंकित मूल्य पर आपको भी प्रॉब्लम था, डिस्काउंट बनाया था आप अपने किताब से? नहीं टच किए थे, नोट्स बना लिए थे ना, सब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पहले बताओ किससे डर लगता है? एकदम बकरी की तरह बोल रहे हैं, मैं यहाँ के बोल रहे हो। जब हम सामने हैं कॉन्फिडेंसली, तुमको हमसे इसको ही बोल रहे हैं, इसका भी देख रहे हैं, आवाज़ दब जाता है। जब सामने है, इतने दिन से पढ़ रहे, कॉन्फिडेंट जब मेरे सामने नहीं आएगा तो नई जगह जाओगे तो और गिर बजर जाओगे, ठीक ना? समझ गए? 20% कॉन्फिडेंट आप ही से भी बोल्ड, धीरे धीरे आदत बनाओगे, हेजिटेट दूर करोगे तो आगे चल के उसका बेनिफिट मिलेगा, समझ गए? हाँ क्या बोल रहे थे? अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में होगा। इस प्रकार बिक्री में होगा। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये बताना है। बनाइए, बनाने दीजिए सबको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार क्या होगा? क्या होगा मैं लाभ हानि बताना। 20% लाभ दे रहा है। देखो पहला लाइन जो कह रहा है बहुत एकदम क्लियर है। पहला लाइन जो है एकदम क्लियर है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अगर CP को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं
तो फिक्स प्राइस कितना हो जाएगा 120। 120 पे ही डिस्काउंट दे रहा है, 120 पे ही डिस्काउंट दे रहा है, तो जब डिस्काउंट दे के लिखिएगा तो वो सेलिंग प्राइस लिखाएगा। 120 पे कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो 20 हटाओगे तो 80 हो जाएगा। 80 बटे 00 खत्म। 96 रुपया, मतलब 100 रुपया की चीज कितना में बेचा गया 100 पर जितना रुपया की हानि होगी वही प्रतिशत बन जाता है। तो 4 रुपया की हानि हो रही है, तो ये जो है अगर नीचे 100 लाओगे फिर 100 आएगा, 100 करके आपका 4%, तो मतलब 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। वेरी गुड, चलो हाँ, मतलब आर एस अखबार का एक दो लैंग्वेज आपसे चेक करा रहे हैं कि मतलब आप लोग मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7%, इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है क्या? हाँ लिख लीजिए। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, 7% बट्टे पे देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता, तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता, कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है बताओ, ये भी बताए हुए 750। देखो कोई सहमति में आओ, ये 7% और 9%, इसी का डिफरेंस जो है 2%, वो 15 रुपया बता रहा है। वेरी गुड, इसलिए 1% निकल जाएगा 15/2, इसलिए 100% यहाँ जो निकालोगे वही मेरा हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आपका फिक्स प्राइस। हम बताए थे कि अंकित मूल्य वाला में 100% अंकित मूल्य होता है। चलो बहुत अच्छा। इसी तरह का जो है इसमें क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है सब। चलो एक क्वेश्चन और मजेदार मिला, जो तुम लोग प्रॉब्लम करोगे हम पहले देख के बता दे रहे हैं, ठीक ना, कि क्या है कि थोड़ा सा सोचने के लिए जो तरीका होता है वो थोड़ा दिक्कत करता है, तो आप लोग का प्रॉब्लम बन जाता है, समझ। किसी वस्तु का लिखो क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, लिखित मूल्य, लिखित मूल्य, अब अभी क्या है बताएंगे क्या है वो नहीं। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, बट्टा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है ना, बस यही ध्यान में रखना है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 10% की बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए बनाइए इसको, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं। यस सर। सीपी एकदम दौड़ के सीपी पे पहुंचना, सीपी बना लोगे बस पानी खत्म। हो सकता है एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन बताओ? लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, तो लिखित मूल्य मान लो एफपी आपका कितना है 100 रुपया, इस पे 10% का डिस्काउंट देगा, कितना में बेचेगा 90, ये सेलिंग प्राइस आएगा। अब इसी पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस जैसे आएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे लाभ हानि की बात करते हैं, लाभ कितना हो रहा है 20% का ना, तो यहाँ पे सीपी निकाल लोगे 90 गुना 100 अब बटे कितना 120,
30 दिया, 30 चौका ये 25, 75 रुपया। अब भाई साहब का डिजाइन क्या हो गया? अब हम डिस्काउंट कितना देते हैं बोलो? 20% डिस्काउंट। आप अगर डिस्काउंट 100 रुपया में 20% देते तो उसको कितना में बेचा जाता है? 20% डिस्काउंट पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस NSP, ये आपका कितना हो गया? 80 रुपया। मतलब 75 रुपया की चीज़ कितना में बेच रहा है? 80 रुपया। 5 रुपया का लाभ हुआ? 5 का 5/75 गुना कितना? 100। 15 बार में काटेगा, ये 5 से 20 बार में, ये 3 बार में, 6/2/3 आया था। यस सर। यही आंसर होगा। बना? क्या हुआ? चलो इसी टाइप का सब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। एक छतरी का मूल्य एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है, जो विक्रय मूल्य से 27 रुपया अधिक है। जो विक्रय मूल्य से 27 रुपया अधिक है, तो पट्टी की दर क्या है? ये सबसे बना है, टेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोग का ये। एक छतरी का अंकित मूल्य 165 रुपया, जो 165। 165 बोले थे, 162 बोले थे। गड़बड़ा गए। हाँ 162 रुपया था। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है, जो विक्रय मूल्य से 27 रुपया क्या है? अधिक है। 7 5 12 3 2 5 1 6। ठीक। हाँ डिस्काउंट रेट बताना है क्या? 20%। देखें डिस्काउंट रेट हमेशा जो है फिक्स प्राइस पे निकाला जाता है, ये हमेशा नोट करके रखें। फिक्स प्राइस आपका 162 है, उसी पे चलेगा। ठीक, चलिए आगे बोलिए। बहुत मार खाओगे, नहीं बनाओगे। बनाते रहो, देखते रहे, हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं। एकदम जो इसका बेस है, जो भाषा है, उस पे दी है क्वेश्चन। अभी तक आप लोग जो है भाषा केवल आप यही ना होता है कि आप लोग प्रश्न बनाने में विश्वास रखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने में, बेस सीखने में विश्वास आप लोग नहीं रखते। अब आप लोग के सामने एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग खुद समझिए इस चीज़। उसके बाद कहोगे कि क्या हो गया, ये तो नर्थ आ गया, मगर जगह सुनामी के तुम लोग मारे जाओ। देखो किसी वस्तु का फिक्स प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, क्लियर। मान लो कि अभी हम तुमको दिखा दिए कि 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। दिखा दिए कि 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। 20% की डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80। अब हम जो प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को देखो, ये दोनों का 20 का डिफरेंस अब कितना हो गया? 20 रुपया। 20 रुपया। तो ये भाषा जो बोला जाएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, जो विक्रय मूल्य से 20 रुपया क्या है? अधिक। यही तो आपका डिस्काउंट है। 27 रुपया नहीं डिस्काउंट है, 162 करो। वही तो सर। क्या करो? 100 सिंपल था ये, बहुत सिंपल था। 27 रुपया ही नहीं डिस्काउंट होगा, तब तो एसपी उतना होगा ना। एसपी से बोला इतना ज़्यादा है तो वही डिस्काउंट हो जाएगा। चलो, बात है, बन गया सर। 16 2 3 आया।
जो भी हो, हम एक आपको खाली टेस्टिंग क्वेश्चन डालें कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझ गए। RS अग्रवाल पूरा बन जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जितना क्वेश्चन है सब एकदम सिंपल। वैसा हम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। इसको रख लो, किनका है ये? एक दो क्वेश्चन सगीर अहमद जब खुल गया तो एक दो इसका देख लेते हैं। आप लोग को बोलते हैं कि जम के, जैसे अभी है, एक आदमी जो है 10 किताब नहीं बना सकता, मगर 10 आदमी 10 तरह का किताब बना सकता। उसका समरी लाओगे तो सबको फायदा हो सकता है। ये सब चीज़ तुम्हारे पास है नहीं, अंग्रेज वाला दिमाग दिया नहीं है। तुम लोग इंडियन बन के रहना चाहते हो, अंग्रेज बनो थोड़ा सा, ठीक है, डिप्लोमेटिक। इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। कहने का मतलब है तुम लोग जो तैयारी करते हो किस चीज़ में जाने, प्रशासन में जाने। प्रशासन थोड़ा सा बुद्धिजीवी नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो बताओ कैसे कंट्रोल करो। प्रशासन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कंट्रोल करने। आपको जैसे भी आपको कंट्रोल करना, तो दिमाग से कंट्रोल करना। हम एक मूवी देख रहे थे उस दिन, साउथ इंडिया का मूवी देख रहे थे। मेरा भतीजा था, बराबर साउथ इंडिया का मूवी दिखाता हमको, अच्छा कलेक्ट करके। जैसे बीच में विक्रम देखे थे, बहुत अच्छा हमको लगा। इधर एक हम देखे थे, अंग्रेज पर आधारित था, RRR। हाँ सर, बिल्कुल अच्छा मूवी है। तो उसमें हमको मतलब सोचने में विवश कर दिया कि अंग्रेज उस समय क्या सोचता था। उसमें देखोगे कि एक महिला का बच्चा का जब लेके वो भागता है, मतलब जाती है अंग्रेज सब, उस समय जो है उसको मारने के, गोली मारने के लिए एक अंग्रेज आ जाता है, मगर उसका जो सीनियर ऑफिसर आता है उसको रोकता है। उस समय लगता है कि उसकी बचाव के लिए रोकता है, मगर वहाँ पर क्या बोलता है, एक बुलेट की कीमत जो है एक इंडियन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए बुलेट को बर्बाद मत करो। यस। तब उसको किससे मारता है? लकड़ी से प्रहार करके, समझ। तो ये प्रशासन की दिमाग है, ठीक है। यही कारण था कि हमसे ज़्यादा सोच पा रहा था, इसलिए हम पर क्या था, डोमिनेंट था, हम पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। अब हमको अपने पे शासन करना है, तो उस तरह का दिमाग को बनाना होगा, समझ गए। व्यवस्था वही है, अंग्रेज चला गया, अंग्रेज के रूप में हम लोग इंडियन करें, हम भी सरकार कर रहे हैं। हमको भी जब मौका मिलता है बरसने का दे देते हैं, मौका मिलता है। ये बात जैसे कोरोना में बहुत बार मौका मिला, जितना औकना था औकवाना था, औकवाए खूब सिवन में। तो कहने का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हमेशा सोचिएगा, तो सबसे आपको क्या रखेगा, आगे रखेगा, समझ गए। मगर एक झुंड की तरह सोचोगे तो झुंड तुमको बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारे मुँह से सडनली एक बहुत अच्छा वर्ड आ गया, वो चीज़ को आप लोग रियलाइज कीजिएगा, सोचिएगा। एक आदमी अब 2 दिन देते हैं, 2 दिन में अब क्या कहने का मतलब, कोई क्लास मेरा होता है किसी चैप्टर का 7 दिन का होता है, मैक्सिमम 7 दिन का। 5 दिन हम पढ़ाएंगे, 2 दिन आपको हम प्रॉब्लम क्लास पूछने में। 7 दिन में कोई भी स्टूडेंट की कैपेसिटी नहीं है कि 10 मैथ को जो है रिविजन कर दें, 10 किताब देख कर जाए। मगर यहाँ पे जो तुम लोग 20-25 स्टूडेंट हो, जितने भी है, वो मगर 10 तरह का किताब देख के आ सकते हैं। तो RS अग्रवाल देख लिया, कोई सगीर अहमद देख लिया, कोई मतलब जिनके पास जो भी पब्लिकेशन है वो अपना देख आ सकते हैं। तो उस तरह से जो उसका टिपिकल क्वेश्चन है बोर्ड पे आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो बता दिए, सबसे बन ही जाएगा। जो टिपिकल क्वेश्चन है 10 किताब का आ गया, तो समझो कि 10 किताब का तुम लोग क्या हो गया, अर्जुन बन गया। जब भी चाहोगे तब उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग भेज सकते हैं। तो यही बनना है, समझ गए। अब ईसा की नमत करा नहीं, तो कल पढ़ाई की गर्मी बहुत लगती है। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।